दिखा दी है इश्तिहारों ने कुछ चेहरों की असलियत, दिखा दी है कुछ चेहरों की असलियत, जो टोपी पहनकर टोपी पहनाने का काम करते हैं। अभी जो आपने इश्तिहार देखे होंगे कुछ दिल्ली में काले काले, जिन पर लिखा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2500 का घोटाला किया। उन इश्तिहारों को बनाने वाला, उन इश्तिहारों को स्पॉन्सर करने वाला और उन इश्तिहारों को चलवाने वाले का नाम गायब है। ये वो व्यक्ति हैं जो हर बात में अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ओला उबर के ऊपर भी। लेकिन ओला उबर के ऊपर चेहरा नहीं लगा, ये इश्तिहार छप गए। अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का घोटाला था तो आम आदमी पार्टी ने अपना नाम क्यों नहीं डाला? अपना नाम इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये घोटाला नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के साथ फरेब है। और दिल्ली की जनता के साथ फरेब क्यों है? क्योंकि चेहरा डालते, नाम लिखते तो डेफेमेशन का केस बन जाता इनके ऊपर, झूठ बोलने के लिए, मक्कारी करने के लिए और झूठी झूठी अफवाहें फैलाने के लिए। उन सब से बचने के लिए इन्होंने अपना चेहरा नहीं डाला। ये वो आदमी है जो मास्क के ऊपर अपना चेहरा चिपका के घूमते हैं। और ऐसे में एक इतना बड़ा घोटाला अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया, आम आदमी पार्टी ने अपना नाम क्यों नहीं डाला? वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये सब झूठ है। दिल्ली की जनता के साथ एक फरेबी मुख्यमंत्री लगातार फरेब करता आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि 2012 में ट्राइफरकेशन हुआ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ही हुआ करती थी। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जब 3 में बांटा गया तो ईस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन EDMC के पास अपना दफ्तर था, नॉर्थ MCD के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भवन है, सिविक सेंटर जिसको कहा जाता है, वो था। और साउथ MCD के पास एक ज़मीन थी द्वारका में, लेकिन उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई दफ्तर नहीं बना था। तो उसमें तय किया गया कैबिनेट के एक नोट के ज़रिए कि इनको जब तक इनका दफ्तर नहीं बनता है, और कोई पैसा भी नहीं दिया अलग होने का, तो इनका जब दफ्तर बनेगा, जब तक दफ्तर नहीं बनेगा तब तक इनको एक ब्लॉक, पार्किंग, ये सब सुविधा नॉर्थ MCD का जो भवन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन, वहाँ पर दिया जाएगा। उस कैबिनेट नोट की तारीख है 16 मार्च। 16 मार्च के नोट के बाद इन्होंने, उसके बाद एक डायरेक्शंस हुई, और वो डायरेक्शन थी कि 28/10/2013 को कि साउथ MCD की जो लोकल बॉडीज़ हैं, डायरेक्टर ने तय किया कि मैनेजमेंट चार्जेस जो है SDMC पे करेगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चार्जेस जो है वो पे करेगी, पानी का बिल पे करेगी, डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो पे करेगी, और बाकी कोई भी मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे वो SDMC पे करेगी। और आज तक के बजट में ये लगातार आया है कि ये पैसा इनको बाकायदा SDMC पे करती रही है नॉर्थ MCD को। लेकिन किसी अफसर की, जो कि आप सब जानते हैं कि अफसर को कौन नियुक्त करता है दिल्ली में, चाहे म्यूनसिपैलिटी के अफसर हों चाहे अन्य अफसर हों, सबकी नियुक्ति दिल्ली सरकार ही करती है। MCD कहने को BJP चलाती है क्योंकि चुने हुए लोग BJP के हैं, लेकिन अफसरों की नियुक्ति जो है वो दिल्ली सरकार के हाथों में है। 2015 में किसी अफसर का दिमाग घूमा, उसने कहा MCDs को और बर्बाद करने का क्या तरीका हो सकता है। तो ये सजेशन आई कि MCDs को बर्बाद करना है तो SDMC के ऊपर थोड़ा उसका किराया लगा दो। किराया आज तक कभी लगा नहीं, कैबिनेट नोट का हिस्सा नहीं, कोई उसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी में गया नहीं, कोई व्यवस्था के रूप से जो तरीके हैं वो कभी मांग हुई, कभी मांग नहीं हुई। अगर मांग होती तो SDMC तय करती कि हमको किस भवन में जाना है, हमको इसमें रहना भी है या नहीं। मगर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने तय किया कि आज से साउथ MCD जब तक इसका दफ्तर नहीं बनता ये नॉर्थ MCD के दफ्तर में रहेगी, क्योंकि क्षेत्र नॉर्थ का था, इसलिए मेंटेनेंस की जिम्मेवारी, रखरखाव की जिम्मेवारी नॉर्थ MCD की थी, और वो सारा खर्चा नॉर्थ MCD को SDMC ने देना था। SDMC वो सारा पैसा लगातार देती रही है, जो भी उसकी ज़रूरतें थी। ये कैबिनेट नोट मेरे पास है, इसके मुताबिक इन्होंने सारा पैसा दिया है। और नो रेंट ड्यूज pertaining to the ground rent license fee from SDMC towards the civic center occupation were incorporated। ये नोट का हिस्सा है। आज तक कोई भी पैसा साउथ MCD से लेना, ये किसी नोट का हिस्सा नहीं था। सडनली इन्होंने इसको एक्सपेक्टेड इनकम में डालना शुरू कर दिया, धोखे से इसको कहना शुरू कर दिया जैसे एक बैलेंस शीट होती है कि ये पैसा हमको आ सकता है, ये पैसा हमको आना चाहिए। और वो एक्सपेक्टेड इनकम को कभी अप्रूवल नहीं मिला आज तक, और अप्रूवल है भी नहीं।
लेकिन इन्होंने ये हरकत की। और इसके बाद जो बजट है 2021-22 का और 2020 में जो बजट बना उसमें ये प्रपोजल भी नहीं है, रिवाइज बजट में भी नहीं है, ना स्टैंडिंग कमेटी के पास गया और अभी तक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग तक नहीं हुई है। जो मैंने पहले बात कही थी कि धोखे और फरेब की राजनीति कुछ लोगों के अंदर भरी हुई है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आपके मुख्यमंत्री हैं। कदम कदम पर फरेब है, क्योंकि अब ऐसी दिल्ली की सरकार है तो वो फरेब ही दे रही है, कभी एसडीएमसी को, कभी नॉर्थ एमसीडी को। असली मुद्दा 13,000 करोड़ रुपए का है। आप मुझे ये बताइए कि 13,000 करोड़ को लेकर आज तक कोई इश्तेहार दिल्ली में क्यों नहीं लगाया कि कितना बकाया है, कितना बकाया नहीं है। मुद्दा भटकाने के लिए 2500 करोड़ का घोटाला है ऐसा लगाया, वो भी बिना नाम बिना चेहरे के। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को रोज अखबार में सुबह अपने शक्ल देखने की आदत हो, वो दिल्ली भर में पैसा खर्च करके इश्तेहार लगवाएगा बिना अपने चेहरे के, बिना पार्टी के नाम के। उसी से पता चलता है कि कितने बड़े धोखेबाज है, क्योंकि अभी तक कोर्ट केसेस के मामले जितने इन्होंने झूठ बोले, इनको पता है डेफेमेशन का केस बनेगा और 250 करोड़ जो ये मांग रहे हैं ना, 250 करोड़ इनकी जेब से जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा डेफेमेशन का केस डलेगा इनके ऊपर। हर रात दुश्वार है। एमसीडी काम ना करे इसकी पूरी तैयारी करके बैठे हैं, क्योंकि खुद तो काम करना नहीं। 10-10 करोड़ रुपया सालाना हर एमएलए का बजट है, धेले भर का काम ये लोग करते नहीं हैं। और पाँव में 100 बेड़ियां, जब हर कदम पे आपको रोका जा रहा है तो बेड़ियों के बराबर है कि एमसीडी काम ना करे उसकी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। और जैसे कि चलना दुश्वार है, आप समझिए कि एमसीडी के जितने हमारे कॉरपोरेटर्स हैं वो कर क्या रहे हैं, वो जीत के आए हैं। यही उनका गुनाह है कि जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। वो अपने इलाके में पॉपुलर है, लोग उन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए उनको चुन के भेजते हैं। ये उनकी गलती है कि उनको ये सब झेलना पड़ रहा है कि सुबह 6 बजे से पहले जो व्यक्ति सफाई करके जाता है उसको तनख्वाह नहीं दे सकते आप। कोरोना के समय काल ने सिखाया कि जो लोगों ने कोरोना वॉरियर्स बन के सुबह शाम सफाई, अस्पताल, नर्सिंग सब कुछ काम किया, उस समय पर जब लॉकडाउन के अंदर लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, उन लोगों को तनख्वाह ना मिले, पेंशन ना मिले, डिसेबिलिटी पेंशन ना मिले, विधवाओं को उनका पैसा ना मिले, एमपी जो पेंशन अप्रूव कर दे वो पेंशन ना लगे, किसी के लिए कुछ नहीं हो, ये दिल्ली बंद करने के लिए बैठे हैं। इश्तेहार देखिए आप, 24 घंटे इश्तेहार की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति इतने बड़े इश्तेहार से अपना चेहरा गायब कर देता है। यही इस मामले की सच्चाई है, यही असलियत है। मामला है 13,000 करोड़ वापस करो, और 13,000 करोड़ वापस नहीं करके जिस तरीके का फरेब और झूठी राजनीति आप कर रहे हैं उससे दिल्ली की जनता भी वाकिफ है, और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत अच्छे से वाकिफ है। और पूरे दम के साथ, ताकत के साथ हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड इनकम कभी क्लब नहीं थी, कभी डिमांड नहीं हुई, कभी कुछ इस सिलसिले में बात नहीं हुई। और अगर साउथ एमसीडी के पास कुछ भी ताकत होती, साउथ एमसीडी तय करती कि आप इसका 100 रुपया लगाएंगे या 1000 रुपया हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, हम किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं। ये उस समय की दिल्ली सरकार कांग्रेस द्वारा जो चलने वाली थी, उसने टाइफरकेशन के समय इनको कहा था कि जब तक द्वारका की बिल्डिंग आपकी बनती है तब तक ये बिल्डिंग आपको दी, मेंटेनेंस के चार्जेस आपको देने होंगे, जो लगातार नॉर्थ एमसीडी को पे किए गए हैं। एक एक नोटिफिकेशन, एक एक कागज़, एक एक चीज़ रिकॉर्ड पर है। ये फरेबी लोग जो टोपी पहना रहे हैं दिल्ली की जनता को, पहले फ्री पानी, फ्री बिजली दे चुके। और हमें तो पता है कि मैं कल कोड़ी कैंप में गई थी, कोड़ी कैंप के अंदर एक कमरे के मकान, कोड़ी से गरीब तो कोई नहीं है ना जी, उसके एक कमरे के मकान पर 1600 से 1800 रुपए का बिजली का बिल आता है। ये असलियत है। ये दिल्ली को धोखा देने वाले मुख्यमंत्री बैठे हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं मेरे से आके तुम बहस करो दिल्ली के स्कूलों की। मैं चैलेंज करती हूँ, यहाँ पर इसी मौके पर मनीष सिसोदिया आए और मैं बहस करती हूँ दिल्ली के स्कूलों की हालत उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।